हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तुरुंग में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और आपका अब एग्जाम 27 जो आपका जुलाई को है, बस वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। बहुत सारी हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज लगा चुके ऑलरेडी है और जब तक एग्जाम हो नहीं जाएगा तब तक हम आपके साथ खड़े हुए हैं। कोई आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपकी इस सामान्य अध्ययन जीएस में जो आपके 140 क्वेश्चन थे, यहाँ पर हम जो आपके यूपी जी के समय थे सारे अपडेटेड, वो हम ऑलरेडी लगा चुके थे, आप सभी को याद होगा। आज हम इस टेस्ट सीरीज से हिंदी क्वेश्चनों को लाएंगे और हिंदी के बेसिक 60 टेस्ट होते हैं, पर 60 इंटू आप 4 कर लेना, आप देखोगे हम बहुत सारे क्वेश्चनों कवर कर चुके होंगे। तो जल्दी से आप लोग एक बार जोरदार तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक चीज बताना भूल गया हूं, आपकी जो आई दृष्टि करंट अफेयर्स आती है ना, आई दृष्टि वाली करंट अफेयर्स, उसको हम यहाँ पर पूरी लगा चुके हैं और पूरी सूक्ष्म आपकी दृष्टि जो आती है उसकी पूरी लग चुकी है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया मैंने वीडियो की, जाके यार आप लोग जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा शब्द जो है इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? तो इच्छा का पर्यायवाची कह रहा है कौन सा नहीं है। तो हमने अगर देखें, वासना इच्छा का पर्यायवाची होता है, ईहा भी होता है और स्पृहा भी होता है। क्या? वासना, ईहा और स्पृहा आपके इच्छा शब्द के पर्यायवाची है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एक शब्द लिखा है वृहत्तः, क्या लिखा है? वृहत्तः लिखा हुआ है, ये किसका पर्यायवाची होता है? तो आपका होता है इंद्र का पर्यायवाची। कौन सा? इंद्र का पर्यायवाची होता है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें गलत था, जो कि मैंने बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? तो कृष्ण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है उसकी बात कर रहा है। जैसे मुकुंद कृष्ण का पर्यायवाची होता है, दामोदर भी कृष्ण का पर्यायवाची होता है, कंसारी भी कृष्ण का पर्यायवाची होता है। लेकिन बात करें कोविद, कोविद कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। यह हरिण शब्द का पर्यायवाची है। तो इनमें चारों में हरिण शब्द का कौन सा पर्यायवाची है? तो कुरंग इसमें हरिण शब्द का पर्यायवाची है। कौन सा? कुरण आपका जो है हरिण शब्द का पर्यायवाची है। जबकि बात करें मृगांक, मृगांक किसका है? तो मृगांक की बात करें तो चंद्रमा का पर्यायवाची। किसका? चंद्रमा का पर्यायवाची है। सिंदूर की बात करें किसका है? सिंदूर जो है आपका हाथी का पर्यायवाची होता है। और अगर बात करें चंचला की, चंचला जो आपका है बिजली का पर्यायवाची होता है। किसका? बिजली का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से कौन अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं? तो अग्नि का पर्यायवाची इनमें कौन सा नहीं है? वही अग्नि का पर्यायवाची है। वैश्वानर भी आपका अग्नि पर्यायवाची है। हुतासन भी अग्नि का पर्यायवाची है। लेकिन इति की बात करें, इति आपका अंत का पर्यायवाची होता है। किसका? इति जो है आपका अंत का पर्यायवाची होता है, ना कि इति आपका यहाँ पर अग्नि का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, भौरा का सही पर्यायवाची क्या है? किसकी बात कर रहा है? भौरा की बात कर रहा है कि भौरा का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो हम कहेंगे मिलिंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिलिंद जो है आपका भौरा का पर्यायवाची हो जाता है। चकित किसका पर्यायवाची है? चकित भौचक्का का, भौचक्का या क्या कह सकते हो, हक्का बक्का। और बात करें दुर्वत, दुर्वत की बात करें तो दुर्वत जो आपका है दुर्जन का पर्यायवाची होता है। किसका? दुर्जन का पर्यायवाची होता है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग यहाँ पर शुद्ध है। इन तीनों में से आपका शुद्ध कौन सा है? जैसे असनी, करका, कौंधा और संपा। तो असनी, करका, कौंधा और संपा की बात करें, ये किसके पर्यायवाची है? ये आपके बिजली के पर्यायवाची हो जाएंगे। किसके? बिजली के पर्यायवाची हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। एक ऐसा, इन चारों में एक ऐसा लाइन जो पूरी है जो आपकी बिजली के पर्यायवाची सम्मिलित है, ठीक है। जैसे पार्वती की बात करें तो पार्वती किसका पर्यायवाची हो जाएगा? पार्वती की बात की जाए तो पार्वती की देख लें, अगर हम आर्या देख लें या फिर हम उमा देख लें, रमा देख लें, ये सब अलग अलग हैं। कैसे हैं? ये सभी अलग अलग हैं। तो इसी तरीके से केवल असनी, करका, कौंधा और संपा, संपा जो है आपकी बिजली के पर्यायवाची, एक वर्ग पूरा मिला हुआ है। पर्यायवाची की दृष्टि से यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे घड़ा का कुंभ हो जाएगा, करेक्ट है। अंधा का प्रज्ञा चक्षु हो जाएगा, ये भी ठीक है। तिमिर का, किसकी बात कर रहा है? तिमिर का, तिमिर का त्रोहित नहीं होगा, तिमिर का अंधकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। अर्जुन का बात किया तो अर्जुन का पार्थ हो जाएगा, ये भी करेक्ट। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची सही नहीं है? तो यहाँ पर एक सही नहीं है, जैसे शब्द है और पर्यायवाची है। कौन सा गलत है देखते हैं। मही का अचला करेक्ट है। अद्री का कूट, ये भी करेक्ट है। अग का मूर्ख, ये भी करेक्ट है। अटल का, अटल का अड़चन नहीं होगा, अटल का क्या हो जाएगा? अचल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अचल का, अटल का अचल हो जाएगा। या फिर हम जो कह सकते हैं अडिग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अडिग भी कह सकते हैं। ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर गलत था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन रजनीचर का पर्यायवाची नहीं है? रजनीचर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? चलिए बात करेंगे।
चूर रजनीचर का पर्यायवाची है, दस्यु भी है, रात्रिचर भी है। लेकिन मेरू की बात करें, मेरू आपका रजनीचर का पर्यायवाची नहीं होता है, जबकि मेरू जो है पर्वत का पर्यायवाची होता है। किसका? पर्वत का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तलवार का पर्यायवाची है? तो इन चारों में तलवार का पर्यायवाची कौन सा है? असी। कौन सा है? असी जो है आपका तलवार शब्द का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर षटपद, षटपद किसका हो जाएगा? षटपद भौरा का पर्यायवाची। किसका? भौरा का हो जाएगा। दुम, दुम आभूषण का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कुंभी, कुंभी की बात करें तो कुंभी आपका हाथी का पर्यायवाची होता है। तो बाकी ऑप्शन आप लोग याद रख लीजिएगा। आलसी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आलसी शब्द के जो पर्यायवाची होगा यहाँ पर ढीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ढीला आलसी का पर्यायवाची हो जाएगा। लेकिन वंचक लिखा है, वंचक किसका होता है? वंचक ठग का होता है। किसका होता है? ठग का होता है। निष्णात, निष्णात किसका है? निष्णात हम कहेंगे पटु का पर्यायवाची है। और निर्जर की बात करें, निर्जर किसका है? निर्जर देवता का पर्यायवाची होता है। किसका? देवता का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुत शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो बहुत का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो हम कहेंगे प्रभूत भी होता है, प्रचुर भी होता है, अमित भी होता है। लेकिन राशि की बात करें, राशि जो है आपका है शब्द जो है समूह का पर्यायवाची होता है। किसका? समूह शब्द का पर्यायवाची होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन गलत है, ये बहुत का पर्यायवाची नहीं होता है। अच्छा, मैं आप लोगों को बताना भूल गया हूँ, हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। अब क्यों बता रहा हूं? तो यहां पर आप अगर चाहे तैयारी कर रहे हो यूपी पीसीएस की या यूपी आरओआरओ की, सभी के लिए आपको यहां पर मिल जाती है टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज के अलावा हमने यहां पर क्विक रिवीजन रिमाइंडर नोट्स नाम से आपके पीडीएफ फॉर्म में ज्वाइन किया है कोर्स, आप उसको एक बार जरूर डाउनलोड करके देख लीजिएगा, वेरी इंपोर्टेंट होने वाला है और ज्वाइन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से किरण का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो मरीच किरण का पर्यायवाची है, रश्मि भी है, मयूख भी है। लेकिन पुष्कर की बात करें, पुष्कर आपका किरण का पर्यायवाची नहीं होता है। पुष्कर जो है आपका तालाब का पर्यायवाची होता है। किसका? तालाब शब्द का पर्यायवाची होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। निम्नलिखित में से पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पक्षी के पर्यायवाची की बात करें हम, तो पक्षी की बात करें तो बिह के पक्षी का पर्यायवाची है, पखेरु भी है, खग भी है। लेकिन सुआ की बात करें, सुआ भाई साहब तोता का पर्यायवाची होता है। किसका? सुआ तोता का पर्यायवाची होता है, ना कि आपका पक्षी का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित शब्द में कौन सा दिन का पर्यायवाची है? अब इनमें पूछा है दिन का एक पर्यायवाची कौन सा है, तो हम कहेंगे दिवा। क्या हो जाएगा? दिन का पर्यायवाची दिवा हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची है? अब जल शब्द का पर्यायवाची बात कर रहा है, कौन सा हो जाएगा? तो हम कहेंगे अम्बु। क्या हो जाएगा? अम्बु जो है आपका जल शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, जबकि हम बात करें अमी, अमी किसका हो जाएगा? अमी अमृत का हो जाएगा। बात करें मद, मद नशा का हो जाएगा। और बात करें हम पावस, पावस आपका क्या हो जाएगा? पावस वर्षा का हो जाएगा। किसका? पावस जो है वर्षा का हो जाएगा। पुष्प शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो इन सब में चारों में पुष्प का पर्यायवाची कौन सा? वो तो हम कहेंगे प्रसून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रसून जो है आपका पुष्प शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। जबकि अगर हम बात करें इंदिवर की, इंदिवर कमल का पर्यायवाची होता है ना। अब बात करें अगर अमृत की, अमृत किसका हो जाएगा? अमृत मोक्ष का पर्यायवाची होता है। और बात करें परिजात की, परिजात जो है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची होता है। कौन सा? कल्प वृक्ष का पर्यायवाची होता है। दूध का पर्यायवाची शब्द है, तो इन सभी में दूध का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? हम कहेंगे गौरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गौरस आपका दूध का पर्यायवाची हो जाएगा। जबकि बात करें हम यहाँ पर अचर, अचर का क्या हो जाएगा? अचर की बात किया तो अचर का जड़ हो जाएगा। बात करें सुधा, सुधा का क्या हो जाएगा? सुधा का अमृत हो जाएगा। और बात करें बारी, तो बारी का जल हो जाएगा। तो देखो एक क्वेश्चन से हम 4-4 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को लगता है कि बस ऐसे बना देते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित शब्द में तोता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो तोता का इन चारों में कौन सा पर्यायवाची नहीं है उसकी बात कर रहा है। तो तोता की बात करें, कीर तोता का पर्यायवाची होता है, रक्त तुंड भी होता है और दाड़िम प्रिय भी होता है। लेकिन दुर्द की बात करें, दुर्द हाथी का पर्यायवाची होता है, ना कि तोता का होता है। दुर्द किसका होता है? हाथी का पर्यायवाची होता है। कटु शब्द का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कटु का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? कर्कश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्कश जो है कटु का पर्यायवाची हो जाएगा। जबकि कट्टर की बात करें धर्मांत पर्यायवाची हो जाता है। बात करें कड़ा की तो सख्त हो जाता है। क्या होता है? सख्त होता है। और सख्त की बात की जाए तो क्या हो जाएगा भाई? कठिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। अब आप कहोगे वैसे कैसे, तो ध्यान रखना है कड़ा और सख्त दोनों का ही कठिन ही पर्यायवाची होता है। तो सख्त या कड़ा हो दोनों का क्या हो जाएगा? कठिन पर्यायवाची होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। भाई कपड़ा का शब्द का पर्यायवाची इन चारों में कौन सा नहीं है? तो हम बात करें वसन कपड़ा का पर्यायवाची है, पट भी है और दुकुल भी है। लेकिन परेवा की बात करें, परेवा किसका पर्यायवाची होता है? परेवा कबूतर का पर्यायवाची होता है। किसका? परेवा जो है कबूतर शब्द का पर्यायवाची होता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है।
निम्नलिखित में से कौन ओंठ का पर्यायवाची नहीं है? ओंठ का पर्यायवाची इनमें कौन सा नहीं है? बात करें तो दंत छद, दंत ओंठ का पर्यायवाची है, अधर भी है और रतन छद भी है। लेकिन दम की बात करें, दम आपका ओंठ का पर्यायवाची नहीं होता। दम किसका पर्यायवाची है? दम ओज का होता है। किसका? ओज का होता है, बल का होता है, ताकत का होता है, जोर का होता है, पराक्रम का होता है, ये सब दम के पर्यायवाची होते हैं। देवता का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अब बात कर रहा है देवता का सही पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, तो अजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजर देवता का पर्यायवाची हो जाएगा। जबकि पारावत की बात किया तो कबूतर का पर्यायवाची है। किसका? कबूतर का है। अदृश्य की बात करें तो गायब पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दास का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? दास का सही पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे किंकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किंकर जो है दास शब्द का सही पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, और एक वर्ग कौन सा शुद्ध है उसकी बात करें, जैसे कछुआ, कुरुम, कमठ और कच्छप, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये कछुआ शब्द के पर्यायवाची है। किसके हैं? कछुआ के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। किसके? कछुआ के हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए वाला आपका यहाँ पर करेक्ट है। बाकी अन्य विकल्प आपके कैसे हैं? अशुद्ध है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध यहाँ पर भी ढूंढना है, कौन सा सही है? तो हम बातें कर लेंगे भूधर, महीधर, नगपति और कोहे। जो भूधर, महीधर, नगपति और कोहे की बात किया तो किसके हैं? अचल शब्द के पर्यायवाची। किसके? अचल के पर्यायवाची हैं। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी सब आपके इधर उधर से मिले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वाक्य यहाँ पर अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है उसकी बात करें यहाँ पर हम तो देख लेते हैं। निशा का राका करेक्ट है, मार्तंड का दिनेश भी करेक्ट है। सदास्यता का क्या हो जाएगा? ईमानदारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईमानदारी हो जाएगा, ना कि अभीष्ट हो जाएगा। तो ईमानदारी आपका यहाँ पर सदास्यता का हो जाएगा, सी ऑप्शन गलत है। जबकि इसका जगदीश होएगा, ए भी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? यहाँ पर भी बात कर रहा है सही कौन सा नहीं है। चलिए बात करेंगे। आलोक का परिवा करेक्ट है, आतुर का व्यंग्य भी करेक्ट है, बीची का तरंग होगा। क्या हो जाएगा? बीची का तरंग हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन गलत था। जबकि सौगात का हाजिर है, ये भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर भी कह रहा है सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? चलो देखते हैं। आनंद का प्रसन्नता होगा। क्या होगा? आनंद का प्रसन्नता होगा, ना कि सेवा होगा। तो ए ऑप्शन गलत है। जबकि प्रमोद का हर्ष हो जाएगा, उतंग का बुलंद हो जाएगा, ऋषि रिद्धि का वैभव हो जाएगा। तो बाकी विकल्प आप ध्यान कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अरण्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो अरण्य का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है ना? तो यहाँ पर बात करें विपिन, कानन, अटवी और अमरस। तो इन सभी में आपके जो अमरस है वो आपका अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। जबकि विपिन, कानन और अटवी जो है आपकी अरण्य के पर्यायवाची। अमरस किसका पर्यायवाची है? तो अमरस की बात करें तो क्रोध का पर्यायवाची होता है। किसका? क्रोध का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा बगीचा का पर्यायवाची नहीं है? बगीचा का पर्यायवाची इनमें कौन सा नहीं है? तो गुलशन, चमन और बारी बगीचा के पर्यायवाची हैं। जबकि अख की बात की जाए, बगीचा का नहीं होता। जो अख होता है वो जंगल का पर्यायवाची होता है। किसका? जंगल का पर्यायवाची होता है। तो ए ऑप्शन गलत है। सोना का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? सोना की बात कर रहा है, सोना का हो जाएगा हिम। क्या हो जाएगा? सोना का हिम पर्यायवाची हो जाएगा। जबकि अर्ची की बात करें तो किरण पर्यायवाची होता है, और कुंज की बात करें कमल पर्यायवाची होता है, और विबुध की बात करें तो देवता पर्यायवाची होता है। ठीक है, बात करेंगे अश्व का सही पर्यायवाची कौन सा है? अश्व की बात कर रहा है तो सैंधव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अश्व का पर्यायवाची सैंधव हो जाएगा, ध्यान रखेगा। और यहाँ पर कली लिखा है तो कली का क्या हो जाएगा? अंकुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंकुर हो जाएगा। अधम का क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। और बात कर रहा है नलिन, लनिन की बात की जाए तो कमल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर भी देखोगे आप, एक कमल का मैंने ऊपर भी बताया है ना, कुंज, और नलिन भी कमल का ही पर्यायवाची होता है। चलिए नेक्स्ट और बात कर लेते हैं। यहाँ पर पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, बताइए कौन सा वर्ग यहाँ पर शुद्ध है? यहाँ पर देखते हैं उपल, अस्म, पाषाण और प्रस्तर, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी आपके पाषाण के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? पाषाण शब्द के पर्यायवाची हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग यहाँ पर अशुद्ध, बताइए कौन सा है? पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध वाक्य की बात करना है, कौन सा हो जाएगा? तो हम कहेंगे अम्बुद, पर्जन्य, जीमुत और तोयद जो है आपके मेघ के पर्यायवाची है। किसके? मेघ शब्द के जो है पर्यायवाची हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। बात करेंगे पर्यायवाची की दृष्टि से एक वाक्य यहाँ पर अशुद्ध है, कौन सा बात शुद्ध है? तारापथ का आकाश करेक्ट है, सुधाकर का शशांक भी करेक्ट है, हिमांशु का इंद्रु भी करेक्ट है। लेकिन धात्री की बात किया तो माता होता है। क्या होता है? धात्री का माता होता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। पर्यायवाची की दृष्टि से एक योम यहाँ पर भी अशुद्ध है, कौन सा है? जनयत्री का जननी करेक्ट है, नभचर का खगोल नहीं, नभचर का पक्षी होता है। क्या होता है? नभचर का पक्षी हो जाएगा। तो बी ऑप्शन गलत था। विशिख्य शीलमुख हो जाएगा, और नाराज का तीर हो जाएगा, ये भी आपका करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द यहाँ पर शुद्ध है, बताइए कौन सा शुद्ध है। जैसे बात करें तिनका, तिनका का क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है? अच्छा, इसका आंसर है ना, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। तिनका का क्या हो जाएगा, ये गलत लिखा है। चक्रीवान का भी नदी का नहीं होता, ये भी गलत लिखा है। कुड़न का भी, ये बताओ, क्योंकि इतनी सारी टेस्ट लगा चुके हैं तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन तो आए ही होंगे, है ना। आप मुझे देख के बताओ, आप मुझे समझ के बताओ कौन सा सही है। इसमें से आपका गधा का गर्धव होता है, केवल ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ सही है, बाकी ए बी सी गलत है। आप मुझे बताओ क्या सही होगी। चलिए बात करेंगे, हमें नहीं पता है, आप बताइएगा। आप सोच रहे हो हमें पता है, नहीं हमें नहीं पता है, आप बताओ निम्नलिखित में से कौन सा सही पर्यायवाची नहीं है। शब्द है पर्यायवाची है, कौन सा सही नहीं है। जैसे भानुजा का अर्कजा करेक्ट लिखा है, कालिंदी का कृष्णा भी करेक्ट लिखा है। मकर का क्या होगा, मकर का है नहीं होगा, मकर का मछली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मछली हो जाएगा। तो सी ऑप्शन गलत है, जबकि मीन का सफरी हो जाएगा, यही भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। इस पर ही बात कर रहा है कौन सा सही नहीं है। तो बात करेंगे, शब्द है पर्यायवाची है। जैसे केतन का केतु करेक्ट लिखा है ना। निशान का पताका भी करेक्ट लिखा है। अंगज का ईस भी करेक्ट है। अरे भाई, ईस का मीन होता है, क्या होता है, सॉरी ईस का, एक मिनट, ईस की बात किया तो मीन होता है, क्या होता है, ईस का मीन हो जाएगा। अंगज का क्या हो जाएगा, अंगज का मार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन गलत है। कंदर्प का मदन भी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ध्यान रखना है। कामदेव का सही पर्यायवाची का है, हाँ यही वही कामदेव जो आप सोच रहे हो। कामदेव का पर्यायवाची मनोज होता है। अब मनोज नाम के व्यक्ति देख रहे होंगे, वो अपने आप को कामदेव समझेंगे, है ना। तो कामदेव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, मनोज हो जाएगा। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग यहाँ पर शुद्ध बताओ कौन सा शुद्ध है। चलिए बात करते हैं कौन सा शुद्ध है। जैसे सब्यसाची, कौतन्य, गांडीवधर और गुड़ाकेश, ये किसके पर्यायवाची हैं, ये आपके धनंजय के पर्यायवाची हैं। किसके हैं, धनंजय के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर आप, अरे क्या हो गया, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। सब्यसाची, कौतन्य, गंडीवधर और गुड़ाकेश आपके धनंजय के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट आता है, रसाल का सही पर्यायवाची क्या है। रसाल शब्द का सही पर्यायवाची की बात करें तो सहकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सहकार रसाल का पर्यायवाची हो जाएगा। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध कौन सा है। तो बात करें नाहर, मृगारी, सारंग और शार्दुल, ये किसके पर्यायवाची हैं, ये सिंह के पर्यायवाची हैं। किसके हैं, सिंह शब्द के पर्यायवाची हैं। तो नाहर, मृगारी, सारंग और शार्दुल, ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है, कौन सा शुद्ध है। जैसे बात करें, समुद्र का पारावर करेक्ट है, लोचन का दुर्ग भी करेक्ट है, अश्रु का नयन नीर भी करेक्ट है। रसदंड की बात करें क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक आपका रसदंड का पर्यायवाची हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द यहाँ पर अशुद्ध है, बताइए कौन सा अशुद्ध है। बात करेंगे, तरनी का नदी करेक्ट है, निर्झरणी का आपका भी करेक्ट है। अच्युत का नटराज नहीं होगा, अच्युत का विष्णु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अच्युत का विष्णु हो जाएगा। तो सी ऑप्शन गलत है। अगर कभी पूछा नटराज का क्या हो जाएगा, तो नटराज का भी बता सकते हो, नटराज का शिव हो जाता है और बनमाली का रणछोड़ हो जाएगा, ये भी आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से नाग का पर्यायवाची नहीं है। तो नाग शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, अहिराम का पर्यायवाची है, पन्नग भी है और केसी भी है। फड़ीस की बात, सॉरी आपका फड़ीस भी है लेकिन केसी नहीं है। क्या है, केसी नहीं है। केसी किसका पर्यायवाची होता है, केसी सिंह का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिएगा। तो नाग के पर्यायवाची अही, फड़ीस और पन्नग हो जाएगा, लेकिन केसी नहीं होता। केसी आपका सिंह शब्द का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पादप का पर्यायवाची नहीं है। पादप का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, तो गाछ है, तरु है और रुख भी है। लेकिन अज की बात करें, पादप का पर्यायवाची नहीं है। अज जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। किसका, ब्रह्मा का पर्यायवाची जो आपका अज होता है। सुमिलित नहीं है। शब्द और पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा गलत है। जैसे प्राची का उगमन करेक्ट है, छड़का का सौदामिनी करेक्ट है, पुंडरिक का राजीव भी करेक्ट है। कलानिधि की बात करें क्या हो जाएगा, चांदनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलानिधि का चांदनी हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। शब्द और पर्यायवाची है, गलत कौन सा है। सुरभि का भद्रा करेक्ट है, कुंभी का हस्ती भी करेक्ट है, कलश का धेनु नहीं। कलश का धेनु कैसे हो जाए, कलश का क्या होगा, कलश का घड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर धेनु शब्द भी लिखा तो धेनु भी किसी का ना किसी का होता होगा ना। तो धेनु की हम कहेंगे, धेनु जो है गाय का पर्यायवाची होता है। और अयन की बात करें, निकेतन का पर्यायवाची। तो सी ऑप्शन आपका गलत था। निम्नलिखित में से चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। तो चांदनी कौन सा पर्यायवाची नहीं है, बात करें तो ज्योत्सना, जुनहाई और कोमुदी चांदनी के पर्यायवाची हैं। जबकि महताब आपका चांदनी का पर्यायवाची नहीं होता है। महताब की बात करें किसका पर्यायवाची होगा, चंद्रमा का पर्यायवाची। किसका, चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची हो जाता है। कौन सा कोयल का पर्यायवाची नहीं है। अब कोयल का पर्यायवाची पूछ रहा है, कौन सा नहीं होगा, तो बोहित नहीं होगा। कौन सा, बोहित नहीं होगा, क्योंकि बोहित किसका पर्यायवाची है, बोहित नाव का पर्यायवाची है। जबकि पिक, सारिका और श्यामा आपके कोयल के पर्यायवाची हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पुत्री का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। भाई पुत्री का सही पर्यायवाची शब्द की बात कर रहा है, तन्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तन्या पुत्री का सही पर्यायवाची हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेंगे पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, और कौन सा शुद्ध है बात करें तो भूमिजा, वैदेही, मैथिली और उर्विजा किसके पर्यायवाची हैं? ये आपके सीता शब्द के पर्यायवाची, किसके? सीता शब्द के पर्यायवाची हैं। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म यहाँ पर अशुद्ध है, गलत कौन सा है उसकी बात करेंगे। जैसे हम बात करें यहाँ पर आपके कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है। कांति का प्रभा सही लिखा है, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। ज्योति का विभा करेक्ट लिखा है। चश्मा का प्रवीण नहीं भाई, चश्मा का झरना होता है। क्या होता है? चश्मा का झरना हो जाएगा, तो सी ऑप्शन गलत लिखा है। जबकि गातरूप का रजत होता है, ये भी आपका करेक्ट लिखा है। यहाँ पर भी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुमलित सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? भव का संसार होता है, ना कि संग्राम होता है। क्या हो जाएगा? संसार हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका गलत था। जबकि सारांश का तात्पर्य करेक्ट लिखा है। हेरम्ब का विनायक भी करेक्ट लिखा है। शुद्ध का वत्स भी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, घृणा का पर्यायवाची नहीं है। तो घृणा शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है बात कर रहा है, तो घृणा की हम कहेंगे अरुचि होता है, विभत्स भी होता है, जुगुप्सा भी होता है। लेकिन वृत्त आपका घृणा का पर्यायवाची नहीं होता है। वृत्त आपका गोला का पर्यायवाची होता है। किसका? गोला का पर्यायवाची आपका वृत्त होता है। कौन सा शब्द झरना का पर्यायवाची नहीं है? अब झरना की बात कर रहा है, झरना का पर्यायवाची कौन सा शब्द यहाँ पर नहीं होगा, चलिए देख लेते हैं। निर्झर झरना का पर्यायवाची होगा, प्रपात भी होगा, प्रस्वण भी होगा। लेकिन अग्निशिखा जो है झरना का पर्यायवाची नहीं होगा, क्योंकि अग्निशिखा जो है ज्वाला का पर्यायवाची होता है। किसका? ज्वाला शब्द का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युवती का पर्यायवाची नहीं है। तो युवती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो हम कहेंगे मनुज्ञा है, प्रमदा भी है, रमणी भी है। कुंठन आपका युवती का पर्यायवाची नहीं होता है, क्योंकि कुंठन जो है ईर्ष्या का पर्यायवाची होता है। कहते नहीं है उसके मन में बड़ा कुंठा है हमारे प्रति, तो ईर्ष्या का पर्यायवाची कुंठन होता है, जबकि युवती का आपका कुंठन नहीं होता है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। तो द्रौपदी के तीन कौन कौन सी है? पांचाली है, शैरध्रम भी है और यज्ञसेनी भी है। लेकिन सिंधुजा आपकी बात करें द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। सिंधुजा जो है आपका लक्ष्मी का पर्यायवाची। किसका? लक्ष्मी का पर्यायवाची है। तो बेशक आज हमने यहाँ पर 60 क्वेश्चन किए हैं, 141 से लेकर 200 तक यहाँ पर हमने 60 क्वेश्चन किए, जो कि आपके हिंदी में आते हैं। लेकिन 60 इंटू आप 4 कर लेना, आप खुद सोचोगे हम 150 से ज्यादा क्वेश्चनों को एक वीडियो में कवर किए हैं। तो इसी तरीके की हम करीब 150 से ज्यादा वीडियो बना चुके हैं, बल्कि 180 वीडियो बना चुके हैं। आप जाके देख सकते हो चैनल पर। साथ में करंट अफेयर का सेशन पे हमने पूरी घटना चक्र की करंट अफेयर लगा दी है, उसको जरूर आप लोग याद से देख लीजिएगा। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।